हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया शांडिल स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स ओनली पर। आप देख रहे हैं यूजीसी नेट 2020 पेपर 2 के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पर डेली क्विजेस के हमारे इस वीडियो को। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 1 यानी क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा के क्वेश्चंस को सॉल्व। कल क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने किया था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और शुरू करते हैं आज के क्विज को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वेबर ने सामाजिक क्रिया को किस रूप में देखा है? ऑप्शंस हैं व्यवहारिक प्रारूप में, आदर्श प्रारूप में, सैद्धांतिक प्रारूप में या इनमें से कोई नहीं। वेबर ने सामाजिक क्रिया को किस रूप में देखा है? 51 का आंसर है बी नंबर, आदर्श प्रारूप में। वेबर ने सामाजिक क्रिया को आदर्श प्रारूप में देखा है। वेबर के समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित चारों क्रियाओं का सम्मिलित रूप कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शंस हैं परिवार में, व्यक्ति में, आधुनिक समाज में या इन सभी में। 52 का आंसर सी नंबर, आधुनिक समाज में। वेबर ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित चारों क्रियाओं का सम्मिलित रूप कहाँ देखा है? तो आधुनिक समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किस पर बल दिया है? वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किस पर बल दिया है? कार्य कारण संबंध, तार्किक क्रिया, संवेगात्मक क्रिया या फिर वैज्ञानिक पद्धति पर। 53 का आंसर है ए नंबर, कार्य कारण संबंध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने चयनात्मक पद्धति के अध्ययन की व्याख्या सामाजिक क्रियाओं को समझाने में की है? प्लेटो, दुर्खिम, वेबर या स्ट्रॉस। 54 का आंसर है सी नंबर यानी वेबर। वेबर ने चयनात्मक पद्धति के अध्ययन की व्याख्या सामाजिक क्रियाओं को समझाने में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर, यह किस समाजशास्त्री ने कहा समाजशास्त्र में अच्छा बुरा, सही गलत, उचित अनुचित आदि के आधार पर व्याख्या मूल्यांकनात्मक होनी चाहिए, वैज्ञानिक नहीं। क्या कहा? समाजशास्त्र में अच्छा बुरा, सही गलत, उचित अनुचित आदि के आधार पर व्याख्या मूल्यांकनात्मक होनी चाहिए, वैज्ञानिक नहीं। दुर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या हर्बर्ट स्पेंसर। 55 का आंसर है बी नंबर यानी मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 56, वेबर ने धर्म समाजशास्त्र में किसके बीच संबंध दर्शाने का प्रयत्न किया है? धर्म तथा समाज, अर्थ तथा समाज, धर्म तथा आर्थिक घटना या धर्म तथा व्यक्ति। 56 का आंसर है सी नंबर यानी धर्म तथा आर्थिक घटना। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों में सर्वप्रथम क्यों आया? ऑप्शंस हैं विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाली धार्मिक आचार पद्धति के कारण, या विभिन्न समाजों में पाए जाने वाली सामाजिक पद्धति के कारण, या विभिन्न समाजों में पाए जाने वाली राजनीतिक पद्धति के कारण, या फिर विभिन्न समाजों में पाई जाने वाली सांस्कृतिक पद्धति के कारण। 4 चीजें हैं, धार्मिक आचार पद्धति के कारण, सामाजिक पद्धति के कारण, राजनीतिक पद्धति के कारण या फिर सांस्कृतिक पद्धति के कारण। तो 57 का आंसर है विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाली धार्मिक आचार पद्धति के कारण। नंबर ए है आंसर 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, वेबर की सामाजिक संरचना एवं सामाजिक जीवन में आर्थिक कारण महत्वपूर्ण है, यह किस अन्य विद्वान के मत से मिलता है? वेबर का जो मत है ये और किससे मिलता है? दुर्खिम, मार्क्स, पार्सन्स, मैनहम, किन से मिलता है? इनका मत है सामाजिक संरचना एवं सामाजिक जीवन में आर्थिक कारण महत्वपूर्ण है। तो 58 का आंसर है
बी नंबर मार्क्स। मार्क्स से इनकी मत मिलती है। अगला क्वेश्चन है 59। वेबर ने धर्म के अध्ययन में किस अवधारणा का प्रयोग किया है? धार्मिक सिद्धांत, आर्थिक प्रारूप, आदर्श प्रारूप या सामाजिक प्रारूप? वेबर ने धर्म के अध्ययन में किस अवधारणा का प्रयोग किया है? तो 59 का आंसर है सी नंबर, यानी आदर्श प्रारूप। द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? दुर्खिम, मार्क्स, वेबर, मर्टन। द रिलीजन ऑफ इंडिया, तो 60 का आंसर है सी नंबर, यानी वेबर की पुस्तक है द रिलीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक की रचना वर्ष 1922 में प्रसिद्ध समाजशास्त्री, न्यायविद, दार्शनिक तथा प्रशासनिक चिंतक डैश ने की। ऐसे कौन से प्रसिद्ध समाजशास्त्री, न्यायविद, दार्शनिक तथा प्रशासनिक चिंतक हैं जिन्होंने लिखी है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन? मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स या इमानुएल दुर्खिम? 61 का आंसर है ए नंबर, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैक्स वेबर की नहीं है? द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सिटी, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री या फिर रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड? कल चर्चा हुई है इसकी, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड की। ये किनकी बुक है? तो ये है बुक इमानुएल दुर्खिम की, तो इसलिए एक ये अलग है। 62 का आंसर होगा डी, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये इमानुएल दुर्खिम की बुक है। सो बाकी जो 3 रचनाएं हैं, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सिटी, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये तीनों रचना मैक्स वेबर की है। तो इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी मैक्स वेबर की रचना नहीं है, तो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये मैक्स वेबर की रचना नहीं है, ये इमानुएल दुर्खिम की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1867 में कार्ल मार्क्स की कीर्ति दास कैपिटल का प्रथम खंड किस भाषा में प्रकाशित हुआ? अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी या अरबी? आंसर है बी नंबर, जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने किस ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों के प्रभाव से श्रम के मूल्य सिद्धांत को अपनाया था? एडम स्मिथ, रिकार्डो, ये दोनों यानी ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 64 का आंसर है सी नंबर, यानी ए और बी। एडम स्मिथ और रिकार्डो दोनों ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं और दोनों से कार्ल मार्क्स प्रभावित हुए थे और इनसे ही इन्होंने श्रम के मूल्य सिद्धांत को अपनाया था। आगे है, कार्ल मार्क्स के पूर्ववर्ती किस समाजवादी को कल्पना मूलक समाजवादी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कल्पना मूलक समाजवादी। सेंट साइमन, चार्ल्स फेरियर, रॉबर्ट ओवेन या ये सभी? 65 का आंसर है डी नंबर, यानी ये सभी, यानी सेंट साइमन, चार्ल्स फेरियर, रॉबर्ट ओवेन, इन सब को कार्ल मार्क्स के पूर्ववर्ती समाजवादी को कल्पना मूलक समाजवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वहारा समाजवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद से निम्न में से किसका संबंध पाया जाता है? रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स फेरियर या सेंट साइमन? सर्वहारा समाजवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद से किसका संबंध पाया जाता है? तो 66 का आंसर है बी नंबर, दैट इज कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक जगत द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से अपनी पूर्णता की यात्रा पर अग्रसर है और उसके विभिन्न रूप उसकी यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, हीगल, साइमन फेरियर या फिर कैटलिन का? भौतिक जगत द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से अपनी
पूर्णता की यात्रा पर अग्रसर है और उसके विभिन्न रूप उसकी यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। यह कथन है ए नंबर दैट इज कार्ल मार्क्स की। द्वंद्ववाद के अनुसार प्रकृति अस्थिर, गतिशील तथा डैश पाई जाती है। ऑप्शन स्थिर, सरल, निरंतर प्रयत्नशील, परिवर्तनशील या फिर कल्पनाशील। इसका आंसर है निरंतर परिवर्तनशील, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार समाज के दो प्रमुख तत्व कौन से हैं? आधार, अधिरचना, कानून या फिर ए और बी, यानी आधार और अधिरचना। तो 69 का आंसर है डी नंबर, यानी ए और बी। मार्क्स के अनुसार समाज के दो प्रमुख तत्व हैं, वो हैं आधार और अधिरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिसंरचना का अंग है? वर्ग, वैधानिक संस्थाएं, उत्पादन के साधन और दल। 70 का आंसर है बी नंबर, यानी वैधानिक संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क्स के शब्दों में पवन चक्की के आविष्कार के साथ सामंतवाद आया और भाप के इंजन के आविष्कार से डैश अस्तित्व में आया। क्या अस्तित्व में आया? समाजवाद, पूंजीवाद, लोकतंत्रवाद या साम्यवाद। 71 का आंसर है पूंजीवाद। मार्क्स कहते हैं कि पवन चक्की के आविष्कार के साथ सामंतवाद आया और भाप के इंजन के आविष्कार के साथ पूंजीवाद का अस्तित्व आया, पूंजीवाद अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वहारा के अधिनायक तंत्र अवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होता है? श्रमिक वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का, शासक वर्ग का या इन सब का? ये सभी। तो 72 का आंसर है ए नंबर, दैट इज श्रमिक वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स का मत था कि अतिरिक्त केवल निम्न के उपयोग से उत्पन्न होता है। अतिरिक्त केवल निम्न के उपयोग से उत्पन्न होता है। चर पूंजी, सतत पूंजी, कार्यरत पूंजी या ये सभी। तो 73 का आंसर है चर पूंजी। 74 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि यह पुरातन समाज को नष्ट करती है? प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है क्योंकि यह पुरानी शक्ति को नष्ट करती है। अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स या मार्क्स? 74 का आंसर है डी नंबर, दैट इज मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? कथन क्या है? अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है। प्लेटो, लॉक, लेनिन या मार्क्स? किसका है? 75 का आंसर है डी नंबर, दैट इज मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनैतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जे.एल. मिल, हेगल, मार्क्स या टी.एच. ग्रीन? 76 का आंसर है सी नंबर, मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? मजदूरों का कोई देश नहीं होता, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य का लोप हो जाएगा या फिर राज्य शोषण का एक यंत्र है? कौन सा मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? तो 77 का आंसर है बी नंबर, दैट इज राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये
राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। बाकी सारे जो हैं मजदूरों का कोई देश नहीं होता, राज्य का लोप हो जाएगा या राज्य शोषण का एक यंत्र है, ये सब मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप है। हमें आंसर देना था कि कौन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मार्क्स ने राज्य को बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी समिति कहा है? ऑप्शंस हैं ऑरिजिन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी एंड स्टेट, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। 78 का आंसर है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व इनमें से कौन सा एक कथन करता है? कथन बताना है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, राज्य एक आवश्यक बुराई है या फिर राज्य शोषण का एक उपकरण है। तो 79 का आंसर हो जाएगा डी, राज्य शोषण का एक उपकरण है। ये कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व ये कथन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवादी राज्य में वितरण का सिद्धांत है? प्रत्येक से उसकी योग्यता अनुसार लेकर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार देना, या प्रत्येक से उसकी योग्यता अनुसार लेकर प्रत्येक को उसके कार्यानुसार देना, या फिर संपत्ति सभी में समान रूप से वितरित की जानी चाहिए, या फिर योग्यता ही वितरण का आधार होनी चाहिए। तो 80 का आंसर है बी नंबर, प्रत्येक से उसकी योग्यता अनुसार लेकर फिर प्रत्येक को उसके कार्य अनुसार देना, ये मार्क्स के अनुसार समाजवादी राज्य में वितरण का सिद्धांत है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।